आज मैं आप लोगों को एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं जो हिंदू समाज के लिए आंखें खोल देने वाली ही नहीं बल्कि चौंका देने वाली और खुशी देने वाली खबर भी है। ये खबर है नेपाल से आई हुई और इसमें हिंदू राष्ट्र घोषित होने की मांग की गई है नेपाल में और उसकी घोषणा भी की जा रही है। यानी कि एक तरह से ये संकेत है हिंदू राष्ट्र घोषित करने का नेपाल को। तो नेपाल सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्रीमान प्रेम अले ने नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग का समर्थन करते हुए सारी दुनिया के उन हिंदुओं को चौंका दिया है जो खास तौर से भारत के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग करते आ रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय चौहान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नया हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो श्री प्रेम अले ने यह घोषणा 31 मार्च सन 2022 को राजधानी काठमांडू में एक कार्यक्रम के दौरान की है। श्रीमान प्रेम अले ने कहा है कि अगर हमारे देश की अधिकतर आबादी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है तो इसे जनमत संग्रह के माध्यम से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री प्रेम अले ने वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की 2 दिवसीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए न सिर्फ अपने मन की बात कही है बल्कि नेपाल की आम जनता और हिंदुत्व की आवाज को भी उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पर विचार किया जा सकता है तो मैं स्वयं इसमें एक रचनात्मक भूमिका निभाऊंगा। तो खबर को आगे पढ़ने से पहले यहाँ मैं बता दूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नया हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की भारतीय और हिंदुत्ववादी खबरें इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो अब आगे की खबर बताने से पहले बता दूं कि काठमांडू में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन द्वारा उठाई गई मांग का जवाब देते हुए श्रीमान प्रेम अले ने आगे कहा है कि चूंकि 5 दलों के वर्तमान गठबंधन वाली सरकार को संसद में 2/3 बहुमत प्राप्त है, इसलिए नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को जनमत संग्रह में रखा जा सकता है। इस वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की कार्यकारिणी की परिषद की बैठक में नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन सहित करीब 12 देशों के लगभग 150 से भी अधिक हिंदू प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्रीमान प्रेम अले ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि हमारे वर्तमान संविधान ने देश को किसी षड्यंत्र के तहत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था, जबकि इसकी बहुसंख्यक आबादी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में ही थी। तो फिर इसको जनमत संग्रह के माध्यम से एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया जा सकता है। यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि श्री प्रेम अले ने ही नहीं बल्कि नेपाल के अन्य मंत्रियों ने भी इस विषय पर कई बार गंभीरता से विचार किया है और आशंका भी जाहिर की है कि यदि जल्द ही नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो हो सकता है कि यहाँ भी भारत के वर्तमान हालात की तरह ही अगले 15 से 20 वर्षों के बाद हालात बेकाबू हो जाएं और हम भी एक इस्लामी देश के नागरिक बनकर रह जाएं या फिर मारे जाएं, क्योंकि भारत के वर्तमान हालात बता रहे हैं कि वहाँ अगले 15 से 20 वर्षों में एक बहुत बड़ा धार्मिक उलटफेर हो सकता है जो किसी भी सरकार के बस में नहीं आने वाला है, जबकि भारत के आम हिंदू नागरिकों को इसकी भनक तक नहीं है। दरअसल 2006 में एक विदेशी षड्यंत्रकारी जन आंदोलन के माध्यम से नेपाल की राजशाही को खत्म किए जाने के बाद सन 2008 में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था, जबकि यहाँ की बहुसंख्यक हिंदू आबादी इसको एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने के विरोध में ही थी। इस कार्यक्रम के दौरान वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंटरनेशनल के अध्यक्ष श्रीमान अजय सिंह ने मांग की है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा हिंदू है। इस कार्यक्रम में नेपाल सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री प्रेम अले ने कहा है कि अगर इस दुनिया में कुछ देशों को इस्लामी राष्ट्र और ईसाई राष्ट्र घोषित किया जा सकता है और उनमें भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रह सकती है, तो फिर नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या परेशानी हो सकती है और इसमें किसको आपत्ति हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। काठमांडू में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य प्रवक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें से अधिकतर ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की है। और इस कार्यक्रम में जहां एक ओर योगी आदित्यनाथ
हेमंत बिस्व शर्मा की चर्चा हुई, वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्रीमान नरोत्तम मिश्र और कर्नाटक राज्य के श्रीमान सी.टी. रवि सहित अन्य उभरते हुए कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरों को भी पहचाना गया और सराहा गया। जहां एक और नेपाल की आम जनता ये तय कर चुकी है कि उनका देश जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है या बनने वाला है, वहीं उनको इस बात की भी आशंका है कि भारत के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार भी एक सेक्युलरवादी सरकार ही है जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के समान ही हिंदुओं का तुष्टीकरण करती नजर आ रही है और उन्हें मूर्ख समझ रही है या मूर्ख बना रही है। क्योंकि नेपाल की आम जनता ये बात जानती है कि भारत की वर्तमान केंद्र सरकार में संघ की बड़ी भूमिका है, क्योंकि भारत की ही हिंदू आबादी एक बड़ा हिस्सा संघ पर हिंदुत्ववादी होने का विश्वास करता है और यही उनका सबसे बड़ा भ्रम भी है, क्योंकि संघ का विचार है कि हिंदुत्व तब तक अधूरा है जब तक कि इसमें इस्लाम का साथ नहीं मिलता, जबकि सच तो यह है कि हिंदुत्व और इस्लाम कभी भी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे में संभव है कि भारत से बहुत ही जल्द हिंदुत्व का मिट जाना तय लग रहा है। तो यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।